परमात्मा की चौखट। थोड़ा बदलाव जिंदगी का होना चाहिए। ये 4 जगह ऐसी है जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हुई है। 4 जगह शिव महापुराण की कथा में तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा जो वेद व्यास जी ने वर्णन करी है, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान ने तुम पर कृपा करी है। 4 स्थान। पहले नंबर का, माता, घर की माँ अगर तुम्हारा अपमान कर दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोलकर तुम्हारा अपमान कर दे, तो समझ लेना कुछ परमात्मा की कृपा हुई है, तेरा भाग्य चमकने वाला। दूसरे नंबर पर पिता, घर का पिता अगर आपका मान लो किसी भी रूप में अपमान कर देते हैं या शब्द कह देते हैं या आड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो बुरा नहीं मानना। पिता किसी पुत्र का यदि अपमान कर देता है, अपने पुत्र का यदि शब्द कह भी देता है तो बेटे का भाग्य बदल देता है पिता के अपमान से। तीसरा, शिक्षक, गुरु। जिस गुरु की दृष्टि में कपट ना हो, छल ना हो, बेईमानी ना हो, वो गुरु अगर अपमान भी कर देता है, तुमको शब्द अपशब्द कह भी देता है, तो वो तुम्हारी किस्मत को बदल देता है। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र पढ़ना, जिस गुरु ने कितना कितना कहा और बेटे वो शिष्य उसका जीवन पलट गया। चौथे नंबर का, शिव महापुराण की कथा में गए हो, शंकर की चौखट पर गए हो, मंदिर में गए हो, देवालय में गए हो, तुम बहुत ऊंचे पद पर क्यों ना हो और वहां पर भी अगर कोई तुम्हें धक्का मार दे या शब्द कह दे या कुछ तुम्हारा अपमान कर दे तो समझ लेना परमात्मा ने तेरे को अच्छा चुनकर उन्नति की ओर बढ़ाया। शिव महापुराण में 4 स्थान बताए हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए, आपको अपशब्द कह दिया जाए, ताने दे दिए जाए, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया जाए, तो समझ लेना कि कुछ हमारा पुण्य उदय हुआ होगा, इसलिए परमात्मा ने ये लीला रची है। सम्मान दुनिया देती है। सम्मान कौन देता है? जम के बोलो जरा। दुनिया देती है। घर के लोग सम्मान देंगे, परिवार वाले सम्मान देंगे, रिश्तेदार सम्मान देंगे, कुटुंब वाले सम्मान देंगे, समाज वाले सम्मान देंगे। अच्छा काम करोगे तो दुनिया के लोग सम्मान देंगे। सम्मान दुनिया के लोग देते हैं और अपमान मेरा महादेव देता है खुद। जान क्यों देता है? प्रसंग तुम्हारे भीतर भी एक प्रश्न जागृत होना चाहिए कि महादेव अपमान क्यों देता है, उसका कारण क्या है? क्या कारण? महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर मेरा अपमान नहीं हुआ होता तो मैं भी 33 कोटि देवताओं की गिनती में बैठा होता। मेरा जगह जगह अपमान हुआ, इसलिए मैं देवों का भी देव महादेव बनकर बैठा। कई लोग अपमानजनक शब्द कह दे, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, चल निकल यहां से बाहर, निकल जा यहां से। बड़ा आया दर्शन करने बैठ गया, बड़ा आया कथा सुनने बैठ गया, बड़ा आया यहां आकर बैठ गया, निकल बाहर। ये अपमान के शब्द कभी कभी महादेव निकलवाते हैं। क्यों निकलवाते हैं? जब तेरे भीतर इस अपमान से थोड़ी सी भी ज्वाला जगेगी तो तुझे लगेगा कि अब एक बार मैं भी शिव पुराण की कथा करवाऊंगा, एक बार मैं भी शंकर के मंदिर जाऊंगा। उठा रहा है, प्रकट कर रहा है।
अपने 4 स्थान पर अगर शब्द अपशब्द हो जाए, 4 स्थान पर अगर कोई अपमान भी कर दे, माँ भी अपने बेटे को अपशब्द कर दे, पिता अपने बच्चे को अपशब्द कर दे, कोई सदगुरु, तुम्हारा गुरु कोई सदगुरु भी अगर अपशब्द कह दे और तुम्हारा अपमान कर दे, और शिव महापुराण की कथा हो, चाहे मेरे भोलेनाथ मेरे बाबा का धाम हो, उसकी चौखट कोई मंदिर कोई देवालय हो, चलेगा। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तुम उसकी शरण में आ गए, तुम उसके पास आ गए, तुम उसके नजदीक में आ गए। आवाज खींचना पड़ रही, उसको देख, नजदीक में उसके करीब में आ गए, उसके पास में अगर पहुंच गए और कुछ शब्द अपशब्द भी हो गए तो उसको सोच लेना कि महादेव ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। सारी दुनिया में लाइन से दर्शन होते हैं। पंढरपुर चले जाओ, तिरुपति चले जाओ, सांवरिया जी चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां चले जाओ, सब जगह लाइन से दर्शन होते हैं, सब जगह लाइन से लोग पहुंचते हैं। एक उज्जैन का महाकाल और एक नाथद्वारा का श्री जी बाबा बिना लाइन के दर्शन देता है, धक्के में निकाल देता है। दोनों से पूछा गया, नाथद्वारा के श्री जी बाबा से भी पूछा गया और उज्जैन के महाकाल से भी पूछा गया कि तुम्हारे दरवाजे पर भक्त दर्शन करने आता है, धक्का खाकर जाता है, आपको बुरा नहीं लगता? देवाधिदेव महादेव ने और नाथद्वारा के श्री जी बाबा ने कहा, जो मेरे दरवाजे का धक्का खा लेता है फिर वो दुनिया के धक्के नहीं खा पाता। जो मेरी चौखट का धक्का खा गया, जो मेरे दरवाजे का धक्का खा गया, जो मेरे द्वार का धक्का खा गया, वो दुनिया में फिर कहीं का धक्का नहीं खाता। क्या मिलता है इन माताओं को, क्या मिलता है इन भाइयों को जो पोटला बांध बांध कर कम्बल, चादर, और अब तो और चतुर हो गए, एक चादर एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं कि पंडाल में जगह मिल गई तो ठीक, नहीं तो बाहर कहीं तंबू लगाकर अपने ही तंबू में बैठ जाएंगे। क्या मिलता है इनको यहां आने पर? क्या प्राप्त होता है शिव महापुराण की कथा में पहुंचने पर? ये जितने बैठे हैं, किसी के घर में खाने की कमी नहीं है। ये जितने बैठे हैं, किसी के घर में कूलर और पंखे की कमी नहीं है। ये जितने बैठे हैं, किसी के घर में राजसी ठाठ की कमी नहीं है। सबके घर भोजन है, सबके घर जमीन है, सबका प्लाट है, सबका मकान है, सबकी जमीन जायदाद घर, सबके आभूषण भी है, सबके घर में मोबाइल भी है, एक नहीं 3-3 4-4 है, सबके घर में सब सुख है। उसके बाद भी पंडाल में पड़े हुए हैं और पड़े रहकर उस महादेव का भजन कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, उसकी चौखट का स्मरण कर रहे हैं। कोई कमी नहीं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके यहां, परंतु फिर भी आप बैठे कर रहे हो भजन, और उस भजन का जो बल है, उसका जो स्मरण है, वो आपको प्राप्त हो रहा है। शिव तत्व से प्राप्त हो। कोई कहे कि हमारा अपमान हो गया, या हमको अपशब्द कहा गया, या हमको आड़ा टेढ़ा कहा गया, शिव महापुराण के आज विराम दिवस में तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, इन तीनों की कथा को शिव पुराण में जरूर पढ़ना। उसमें 4 अपमान की जगह बताई गई, जहां पर मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है, तुम्हारी किस्मत प्रबल होने वाली।
माँ की गाली में, माँ की बद्दुआ में भी दुआ होती है। पिता की गाली में, पिता की मार में भी दुआ होती है। गुरु के अपशब्द में भी, गुरु की गाली में भी, गुरु के ताने में भी दुआ होती है। और शिव पुराण हो चाहे भगवान का मंदिर हो, उसकी चौखट से जो गया, जिस रूप में गया, उसको उस फल की अनुभूति महादेव करा ही देता है। दुख नहीं करना। अवंतिकापुरी की धरा में अगर कथा हो रही है, अवंतिकापुरी की चौखट पर, महाकाल राजा की भूमि पर, माँ क्षिप्रा के तट पर, माँ हरसिद्धि की गोद में अगर ये शिव पुराण की कथा हो रही है, तो इसको कराने वाला मेरा जो काल अधिपति है, हरसिद्धि माता, चिंतामन गणेश, काल भैरव,